सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 47 और ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। और भगवान कृष्ण इसमें अपना आखिरी निर्णय देते हैं कि सभी प्रकार के योगियों में से, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, सभी प्रकार के योगियों में से कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है और भगवान किसका सबसे ज़्यादा फेवर करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 47 भगवान कृष्ण कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मत। भगवान कृष्ण कहते हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में से, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या अष्टांग योगी हो, तो जब तक मन से, तो भगवान कृष्ण देखिए बहुत ही स्पेसिफिक है कि जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान से अंतकरण से नहीं जुड़ा हुआ है। मत गतेन अंतर आत्मना। देखिए, एक चीज होती है कि बाह्य रूप से हम कर रहे हैं तो उसको बोलते कि बस चिपका देना, और एक होता है कि हम सही मन से कर रहे हैं, तो सही मन से कर रहे हैं। तो योगी जैसे दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता कि वो सिर्फ करने के लिए करते हैं कि भाई उनको करना है इसलिए वो कर रहे हैं। एक योगी होते हैं कि जिनको अपने जीवन में बदलाव चाहिए, उनको अपने जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा की प्यास है, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद की चाहत है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो योगी सुपीरियर होता है। देखिए, भगवान कृष्ण बहुत ही स्पेसिफिक है। वो कहते हैं कि सिर्फ मेरा भजन, मेरा भजन। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बहुत विशिष्ट रूप से कहते हैं। और स्पेसिफिक, ये बात हमको शायद अच्छी ना लगे कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में स्पेसिफिक रूप से देव पूजा के लिए मना करते हैं। कि हर कोई भगवान है क्या? नहीं, हर कोई भगवान नहीं है। तो भगवान कृष्ण जैसे आगे 9वें अध्याय में जैसे बताते हैं कि यत करोषि यत अस्नासी यत जुहोषि ददासी यत यत तपस्वी कोन्ते तत् कुरुष मत अर्पण। मत अर्पण कि जो भी करो है वो मेरे को अर्पण करते हुए करो। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जैसे बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, एकमात्र मेरी शरण, और किसी की शरण नहीं। ऐसे ही 10वें अध्याय में जैसे बताते हैं, मत चित मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथंती च माम नित्यम, कि मेरे बारे में। तो यहां भगवान कृष्ण वेरी स्पेसिफिक, सिर्फ मेरे पास आओ। संडे को उधर जाओ, मंडे के कहीं और जाओ, ट्यूसडे कहीं और जाओ, वेडनेसडे कहीं और जाओ, थर्सडे और जाओ, फ्राइडे और जाओ, ये नहीं, ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण उसके लिए मना करते कि सिर्फ मेरे पास आओ। तो जब हम मत गतेन अंतर आत्मा, जब हम क्या है सभी को खुश करने के लिए काम करते हैं ना, तो वो कैसा होता है? वो काम चलाऊ होता है। हृदय से हम एक को भी खुश नहीं कर पाते हैं, एक को भी खुश नहीं कर पाते हैं। जब हम एक के पीछे हृदय से जाएंगे तो तभी हमको सही मायने में संतुष्टि मिलेगी, तभी हृदय से हमको संतुष्टि मिलेगी। देखिए, जो भक्त होते हैं उन भक्तों का भगवान के हृदय में कितना स्थान है। भगवान के हृदय में भक्तों के लिए बहुत ऊंचा स्थान है। तो ये श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में ये आता है, जब शिवजी पार्वती के बीच में एक संवाद है। जब पार्वती देवी चित्रकोटि को श्राप दे देती है, हालांकि चित्रकोटि की कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सहज स्वीकार कर लेते कि माते आपने जो बोला मेरे को वो स्वीकार है। और शिवजी उसका फिर गुणगान करते हैं। शिवजी कहते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतचन विभत्यति सर्वग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्य अर्थ दर्शन, कि जो
भगवान के जो भक्त होते हैं उनको सिर्फ भगवान की सेवा करने की इच्छा है, वो किसी से भयभीत नहीं होते, चाहे वो स्वर्ग में जाए, चाहे मुक्ति मिले, चाहे नरक में जाए, वो कहीं भी रहे, उनका एकमात्र इच्छा क्या है कि वो कैसे न कैसे सिर्फ भगवान की सेवा करें। वो सिर्फ भगवान की सेवा में लीन रहना चाहते हैं, वो किसी से भयभीत नहीं होते, चाहे वो कहीं भी रहे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि बाह्य रूप से, देखिए बाह्य रूप से हम कुछ भी करें, कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कुछ भी करें, जब तक आत्मा से मत गतेन अंतर आत्मा, जब तक अंदर से मुझसे कनेक्ट नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं। तब तक आपके पास समय है कि अपनी भक्ति में सेवा को बढ़ाएं। अगर आपने आत्मा के स्तर पर मुझसे एकत्व प्राप्त कर लिया है, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि तब वो श्रेष्ठ है। और श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रवचनों में इस श्लोक को बहुत बार दोहराया है। ये भगवत गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। असल में हमको जरूरत किस चीज की है, किस चीज की जरूरत है कि देखिए, चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योगी हो, चाहे भगवान के पास पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता हो, एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या है वो? अंतर आत्मा से। अंतर आत्मा भजते यो मां। ये एक्चुअली किसी भी योग प्रोसेस का हार्ट है, किसी भी योग प्रोसेस का ये दिल है। आंतरिक भजन, जब तक वो आंतरिक रूप से भजन नहीं करेगा तब तक नहीं। और यही सही मायने में यही योग है कि अंतर रूप से हमको भगवान से कनेक्ट होना है, कि आंतरिक रूप से हम में कितनी शुद्धता आई है, आंतरिक रूप से हम कितने स्वच्छ हुए हैं, आंतरिक रूप से हम में सही मायने में भगवान के पास जाने की कितनी प्यास है, ये है। और इसी के साथ ही हम ये इस छठे अध्याय की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। तो भगवत गीता कैसे है? ये एक सैंडविच की तरह है। ऊपर एक ब्रेड, नीचे एक ब्रेड, बीच में स्टफिंग। तो ऊपर का एक ब्रेड, पहले 6 अध्याय समाप्त हुए, अगले श्लोक से स्टफिंग जो कि अध्याय 7 से 12 तक जाएगा, और उसके बाद अध्याय 13 से लेके 18 तक नीचे का ब्रेड, जो और भी ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।